कल बाबा जी महाराज ने मुंबई में सत्संग फरमाया और लाखों संगत ने उस सत्संग को श्रवण किया। बहुत सारे एक्टर भी आए थे, जैसे कि आप सभी को पता होगा शाहिद कपूर जी भी आए थे और उनकी फैमिली भी आई थी, कपूर फैमिली आई हुई थी। बहुत सारे एक्टर भी आए हुए थे। बहुत प्यारा माहौल बना हुआ था। बाबा जी कौन कौन से विषय लेते हैं हमेशा सत्संग में, बड़ा बारीकी के साथ इस सत्संग में हम श्रवण करेंगे। मुंबई का माहौल कुछ इस प्रकार था कि कल बाबा जी स्टेज के ऊपर 9:30 से 5 मिनट पहले ही हुजूर जी और बाबा जी महाराज स्टेज के ऊपर आ गए थे। आओ हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस सत्संग को श्रवण करेंगे। हरे की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। बाबा जी ने सत्संग का आरंभ किया कि यह गुरु घर की वाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भक्ति करनी किसकी है। अब ये ठीक है कि सब अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि असल में भक्ति करनी किसकी है। बाबा जी ने फरमाया कि असली भक्ति करनी है हमने उस कुल मालिक की, जो कि हर एक धर्म, हर एक मजहब ने एक का एक कहकर बयान किया है। देखो, संत महात्मा हमारे जब भी दरमियां आते हैं, उनका कोई ऐसा मकसद नहीं होता कि आपको किसी मजहब के साथ, किसी धर्म के साथ झगड़वाने के लिए आते हैं। वो तो हमें असली तरीका समझाने के लिए आते हैं और ना ही हमें वहमों और भ्रमों में डालने के लिए आते हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई असली रास्ता ऐसे आपको यहाँ से मिलेगा और आपने इस तरीके से भक्ति करके मालिक से मिलने की कोशिश करनी है। और देखो, पलटू साहब जी ने भी कहा है, पलटू एक ही एक है, दूसर ना है कोई। अब देखो, बच्चा, जैसे बाबा जी हर बार मिसाल लेते हैं ना कि बच्चा कोई सब्जेक्ट में वीक हो, तो उसकी अगर हम उस सब्जेक्ट की ट्यूशन रख दें, बाकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान ना दे, तो क्या वो इम्तिहान में पास हो जाएगा? क्योंकि वो तो एक सब्जेक्ट में वीक था ना, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान ना दे तो कभी भी इम्तिहान में पास नहीं हो सकता है। इसलिए हम जब एक तरफा होकर बैठ जाते हैं ना, तब हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बाबा जी ने कहा कि जब तक हम समझेंगे नहीं, कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले हमने समझना है, फिर हमने भक्ति करनी है, असल चीज की भक्ति करनी है। हमें ये किसी ने नहीं कहा है कि मालिक एक है, दो है या तीन है, सब ने एक का एक कहकर बयान किया है। अब बाबा जी ने एक बात और समझाई थी। वो क्या थी कि जब देखो 10वीं पातशाही उन्होंने नाम लिखना शुरू किए उस कुल मालिक के, तो उन्होंने हजारों लाखों नाम लिख दिए प्रेम में आकर। अंत में तो उन्होंने अनामी कहकर उन्हें बयान किया और अंत में उन्होंने कहा था कि बलिहारी जेते तेरे नाम हैं। उस कुल मालिक का कोई भी नाम नहीं है। अब यहाँ पर और बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, माँ और बच्चे का रिश्ता कैसा होता है, बड़ा ही प्रेम भाव का रिश्ता होता है। अब देखो, माँ ने बच्चे का नाम तो जो होता है उस नाम से तो खैर पुकारती ही पुकारती है, लेकिन माँ जब छोटा होता है बच्चा, उसे कितने नामों से पुकारती है। कभी छोना कह देती है, कभी मेरा बच्चा कह देती है, कभी लाडला कह देती है, कभी मेरा पुत्र कह देती है। बड़े नामों से पुकारती है माँ, क्योंकि माँ का प्रेम एक बड़ा ही अनोखा प्रेम है। तो माँ ने अपने बच्चे को नाम से नहीं पुकारा,
अलग अलग नामों से पुकारा, क्या माँ और बच्चे का रिश्ता बदल गया? नहीं ना। इसी तरह सभी जो संत महात्मा आए हैं, उन्होंने अपने प्रेम में आकर उस कुल मालिक के हजारों अनेकों नाम रख दिए। किसी ने वाहेगुरु कह दिया, किसी ने अल्लाह अल्लाह कह दिया, किसी ने राम राम कृष्ण कृष्ण कह दिया, किसी ने राधा स्वामी कह दिया, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। ये सब उस कुल मालिक के नाम हैं जो अपने अपने प्रेम में आकर हम सभी ने रखे हुए हैं। और साथ में बाबा जी ने कहा, हाँ तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। हमने अपने आप को बांट कर नहीं रखना है, हमने एक की भक्ति करनी है और एक का एक को अपनाना है। जग जीवन साचा एक को दाता। कल का जो आप सभी ने सत्संग सुना होगा एतवार का, तो बाबा जी ने भी कल इस वाणी के ऊपर हमें एक जो वाणी की लाइन है इसके ऊपर समझाया कि देखो, घट घट में हर जीव बसे। क्या कहते हैं? घट घट में हर जीव बसे, संतन रह्यो पुकार। देखो, हम ना सभी बाहर मुखी हुए बैठे हैं, ध्यान अंतर्मुख करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार बाबा जी महाराज हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जब तक ध्यान अंतर्मुख नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होने वाला। कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। असल की पहचान करनी है हमने, असल की पहचान। जब तक असल की पहचान नहीं होगी तब तक आगे तो कभी जिंदगी में बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा ना, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु ना जाई। अब बाबा जी ने एक और बात पर कहा था कि हम हर बार ना जब भी सवाल जवाब होते हैं, हम पूछना शुरू कर देते हैं कि मालिक कैसा है, मालिक का रंग क्या है, मालिक कैसा दिखता है। तो बाबा जी ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि देखो पाई, जब तक हम जिस्म के दायरे में है ना, ये जिस्म जिसने नाशवान हो जाना है, जब तक इसके दायरे में है तो सीधी सी बात है, कभी जिंदगी में बयान ही नहीं कर सकते हैं। जिस्म के दायरे से ऊपर उठेंगे और ध्यान को अंतर्मुख करेंगे, तभी पता लग पाएगा। बाबा जी हर बार कहते हैं ना, गूंगे का गुड़ भाई। अक्सर मिसाल लेते हैं और इस मिसाल से हमें समझाते भी हैं कि कहते हैं जब तक हम चखेंगे नहीं। अब देखो, कोई मीठी चीज है, हम कहते रहें कि वो नमकीन है, आप मान लेंगे कि वो नमकीन है, या किसी को कह देते हैं, या हमने कोई ऐसा पकवान बनाया, मान लो कि हमने कोई खीर बनाई है, हम उसको कहते रहें कि ये मीठी है, कोई कहता रहे नहीं भाई ये नमकीन है, या फिर कह दें कि गुड़ नमकीन होता है और कोई कहता रहे कि नहीं ये मीठा होता है। अब जब तक गुड़ को नहीं चखेंगे या खीर को नहीं चखेंगे तो क्या आप सभी को पता लग पाएगा कि वो मीठा है या नमकीन है? आप उस चीज को चख कर देखेंगे और आपको उसकी लज्जत का पता लगेगा, तभी आप उस चीज को बयान कर सकते हैं ना, और तभी आपको क्लियर होगा कि नहीं ये भाई ये तो मीठी चीज है। इसी तरह भाई जब तक हम उस मालिक के नाम का रस अपने अंदर से नहीं ले लेते, तब तक चाहे जो मर्जी करते रहें कुछ नहीं होने वाला है। अब दूसरी एक मिसाल के ऊपर और आते हैं कि माँ और बच्चे का रिश्ता, फिर माँ और बच्चे के रिश्ते के ऊपर आते हैं कि देखो माँ और बच्चे का रिश्ता कितना प्यार वाला रिश्ता होता है। बच्चा पूछता रहे माँ से कि माँ आप मुझे कितना प्यार करते हैं, तो क्या माँ उस बच्चे के प्रेम को व्यक्त कर सकती है? नहीं कर सकती, लफ्जों में तो कभी नहीं कर सकती, लेकिन उस प्रेम को बच्चा महसूस करे तभी उसे पता लग पाएगा। माँ कभी अपने प्रेम को
व्यक्त नहीं कर सकती लफ्जों में। इसी तरह परमार्थ भी ऐसी चीज है। बाबा जी ने एक बात कही थी कि हमने ना उस चीज की गहराई में जाना है। परमार्थ की गहराई में जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं पता लग पाएगा भाई। सिस्टेमेटिकली चलना है, सिस्टेमेटिकली। बातों का मजमून नहीं है, जब तक करनी में नहीं आएगा तब तक तो भाई जो मर्जी करते रहो, कुछ नहीं पता लगने वाला है। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। अब देखो, जब बाबा जी अगली तुक के ऊपर आए तो उन्होंने फरमाया कि देखो संतों ने हमें क्या कहकर बयान कर दिया है। वो हमें संत ही कहकर बयान करते हैं। इंसान कमजोर है, ये ना डोल बड़ी जल्दी जाता है। अपने आप को जब तक पहचानेंगे नहीं, जब तक कहते हैं हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनने वाली है। इंसान कमजोर है, इसलिए संत कहकर बयान करते हैं, हमारा दर्जा ऊंचा लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में फरमाया कि देखो भाई, परमार्थ ना एक रियलाइजेशन है, एक एहसास है। जब तक हम इसे पहचानेंगे नहीं, तब कहते हैं अब कलू आयो रे एक नाम वो। और साथ में एक बात और कही बाबा जी ने कि देखो हमारे इस शरीर में ना इतनी ताकत नहीं है, इस शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम निभा सकें, इसलिए कह दिया नामो पूज कराई। अब दूसरी तरफ बाबा जी क्या समझाते हैं, देखो हम न कर्म पे कर्म करते जा रहे हैं, उसका नतीजा भी साथों साथ भुगतते जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा देखो हम ना अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी अवस्था में चले जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे, बुरी अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन बात तो ये है ना कि अच्छे कर्म किए अच्छी अवस्था में चले गए, बुरे कर्म किए बुरी अवस्था में चले गए, लेकिन आना जाना तो भाई फिर भी लगा रहा ना, मुक्ति तो नहीं हुई ना। अब कहते हैं कि कोई तीर्थों पर जा रहे हैं, कोई कहां पर स्नान कर रहे हैं, ना जाने कहां कहां माथे टेक रहे हैं। टेको, बड़ी खुशी के साथ टेको, कोई मना नहीं करता। साथ में हमने एक विचार और करना है। क्या विचार करना है? पुण्य, दान, जप, तप, जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना, जो जपे तिस पूर्ण काम। सबसे जो ऊंची और सुच्ची दौलत है वो नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। जब हम सिमरन करते करते, बाबा जी कहते हैं ना, जदों नाम और नामी सिमरन करदे करदे एक हो जाणगे, यानी कि जब नाम और नामी सिमरन करते करते एक हो जाएंगे ना, तब उस मालिक के साथ मिलाप होगा, उससे पहले नहीं। अब देखो एक मीराबाई की कहावत के ऊपर आए जब बाबा जी, तो उन्होंने कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और साथ में बाबा जी ने यह भी क्लियर कर दिया कि देखो कोई नाम कह देता है, बात एक ही है। मीराबाई जी ने क्या कहा था? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर छुड़ायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की उनके पास कोई भी कमी नहीं थी, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम की लज्जत ली, उन्होंने संतों का संग किया। जब उन्होंने संतों का संग किया और उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी दौलत खोजी, उस दौलत के आगे फिर उन्हें सब कुछ फीका लगने लग गया। उन्होंने तब कहा था
पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर छुड़ायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सच्ची पूंजी तो भाई नाम ही है। संत हमें ना पहचान करवाने के लिए आते हैं। संतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ पहचान करवाना है। उसके साथ जुड़ना आपका काम है। हमने सच्ची भक्ति अपनानी है, बाहर मुखी साधन नहीं अपनाने हैं। फिर अगली कड़ी में समझाया, हर बिन सब किछ मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार के साथ समझाया। क्या समझाया? कि देखो, जब हम किसी के घर जाते हैं ना, जब भी हमने किसी के घर जाना होता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये हमारी सभ्यता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि खाली हाथ तो कभी जाते ही नहीं हैं। हम कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर जाते हैं। और जब भी हमने उस मालिक के पास जाना है और हमने जो अपना है वो लेकर जाना है। बाबा जी ने कहा कि पिछली बार भी सत्संग में पहली पातशाही जी की कहानी सुनाई गई थी कि पहली पातशाही जब उदासियों पर गए तो उनका मिलाप राजा के साथ हुआ। उन्होंने अपने महलों में बुलाया और उनको ना जाने क्या क्या कुछ देने की कोशिश की। कभी उन्हें धन देने की कोशिश की तो पहली पातशाही जी ने कहा, राजा जो तुम्हारे पास अपना है वो मुझे दे, तो ये तो तुम्हारी प्रजा की दी हुई है। और जब उन्होंने कुछ और देने की कोशिश की तब भी उन्होंने मना किया। फिर उन्होंने सोच विचार किया और उनको कहा कि मेरा तो मेरे पास शरीर है। और पहली पातशाही जी ने कहा कि ये शरीर भी तेरा शरीर नहीं है, ये भी कुछ समय के लिए है। जो तुम्हारे पास अपना है, जो तूने यहां पर आकर बनाया है, वो मुझे दे। तो राजा ने कहा कि संतो, अब तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि मुझे आपको क्या देना चाहिए, आप ही बताएं कि मुझे क्या चाहिए। तो पहली पातशाही जी ने कहा कि तूने राजा यहां पर आकर मैं और मेरी और अहंकार इकट्ठा किया है, ये मुझे दे दे। तो बाबा जी ने कहा ये कहानियां हमें सिखाती हैं, क्योंकि हमने भी यहां अपना क्या बनाया है, हमने तो अपना सिर्फ मैं और मेरी अहंकार बनाया है। जब भी हमने उस मालिक के आगे जाना है और कुछ अर्पण करना है तो भाई मैं और मेरी को अर्पण कर दो, बाकी कुछ भी चीज यहाँ पर तुम्हारी नहीं है। और दूसरी कहानी सुनाई कि पहली पातशाही जब भी सामान तोलकर किसी को देते थे तो गिनती शुरू करते थे 10, 11, 12, 13। 13 के आगे कभी उन्होंने गिनती नहीं की, बस 13 13 का होका दिया और 13 13 ही तोला कि सब मालिक तेरा ही तेरा है, मेरा तो है ही कुछ नहीं। और हमारे अंदर क्या भाव आता है कि ये मैंने कर दिया, ये मेरा था, ये मेरी वजह से हुआ, ये ऐसा ये वैसा। भाई जब पहली पातशाही जी ने 13 13 किया है तो हम किस भाव में और किस जिंदगी में जी रहे हैं? ये तो एक धोखा है। इससे बाहर उठो, इससे बाहर निकलो और जो असल मुकाम है उसे पहचानने की कोशिश करो। क्या कहते हैं, परमार्थ एक रियलाइजेशन है, उसे पहचानने की कोशिश करो। पहचानो भाई, पहचानो। फिर साथ में कहा हम किस चीज का मान करते हैं, किसके ऊपर हमें मान है। जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो और किसी ने क्या हमारा साथ देना है। हम सभी एक बहुत बड़े भ्रम में, झूठ में जी रहे हैं। इस झूठ से हमें बाहर निकलना है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, हर साचे पावे सा पूजा
होवे पाणा मन वसाई। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि देखो हमें ना इतना कुछ समझाया जाता है, हमें सत्संग में भी बार बार एक ही बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि भाई जो मिलेगा ना अपनी करनी का मिलेगा। आपके लिए कोई खाना नहीं खा सकता, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधी बात क्लियर कर देते हैं बाबा जी कि जो मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अब हमारी हालत बयान करते हैं कि देखो जब दर्शन का टाइम होता है तब पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। कहीं गाड़ी देख ली कहीं बाबा की, बस उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, और कभी उनके पाँव में पड़ना शुरू कर दिया। कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, और साथ में कहते हैं कि बाबा जी हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो। तो बाबा जी ने सीधी बात क्लियर की कि भाई सिर पर हाथ रखने से सिर्फ आपका हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, आपके सिर्फ बाल खराब इधर उधर हो जाएंगे, बाकी बात कुछ नहीं बनने वाली है। बार बार कहते हैं कि जो मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा। फिर हुजूर जी को याद करते हुए बड़ा भावुक हुए बाबा जी और समझाया कि देखो 40 साल हुजूर जी ने हमें क्या समझाया कि भाई जो मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा, हमें अंतर्मुख होकर मिलेगा। बाहर जितनी भी सारी हैं ये सारी झूठी तसल्लियां हैं, झूठी तसल्लियों में पड़े हुए हैं हम इनसे बाहर तो निकले ना, हम इनसे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और पहली पातशाही जी का होका देते हुए बाबा जी ने कहा कि देखो पाणा मन वसाई, जब तक हम भाणा मन में नहीं वसाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और कहते हैं कि एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। एको हुक्म हर बार फरमाते हैं, समझना चाहिए। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, पूजा करे सब लोग संतों, मन मुख थाए न पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। फिर बाबा जी ने कहा कि देखो हम ना सभी मन के अधीन होकर भक्ति करते हैं। जितने भी सारे हैं सारे मन के पीछे लगे हुए हैं और मन के अधीन होकर भक्ति कर रहे हैं। जब हम मन के दायरे में हैं तो हमारी भक्ति कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। मन के दायरे से हमें बाहर निकलना होगा। पहले भी बाबा जी ने पिछली कड़ी में समझाया कि जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं तीर्थ पर जाते हैं, कभी सरोवरों में जाके स्नान करते हैं, असली स्नान कहाँ पर करना है। अब वाणी के जरिए समझाते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो है सब कुछ अंदर है। अब देखो साथ में एक बाबा जी की जुबान पर हमेशा रहती है बात, ये कौन सी? मूत पलीती कप्पड़ होए, परिये मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग। देखो जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है या उसको रंग लग जाता है, जब हम उस कपड़े को कहीं लेकर जाते हैं धोबी के पास, हम उसे कहते हैं कि भाई इसके ऊपर रंग चढ़ गया है, इसे अच्छी तरह से धो दे और इसका रंग उतार दे। धोबी उस रंग को नहीं उतार सकता क्योंकि उसके वश में है ही नहीं। कपड़ा गंदा होगा तो उसको जरूर धो देगा, लेकिन अगर रंग की बात आए तो वो रंग को नहीं उतार सकता।
लेकिन अगर उसी रंग लगे कपड़े को हम ललारी के पास लेकर जाएंगे तो ललारी उसके ऊपर उसी रंग का रंग चढ़ा देगा और वो कपड़ा वैसा का वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि हम उस कपड़े को इसलिए उसके पास लेकर गए कि ताकि वो कपड़ा हमारा बड़ा मन पसंदीदा कपड़ा है, इसलिए हम ललारी के पास लेकर गए। ललारी ने उसके रंग का ही उसके ऊपर रंग चढ़ा दिया। तो इसीलिए भाई साथ में ये कहानी इसके ऊपर लागू करती है कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साडियां रूहां। हमने तो उस मालिक के रंग में रंगना है। जब हम उस मालिक के रंग में रंग जाएंगे तो ये अंदर से आवाज आएगी। बीबियां भी ये लंगर हॉल में बैठकर बड़ा ही सुंदर शब्द पढ़ती हैं कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साडियां रूहां। हमने उसके रंग में रंग जाना है और अपनी हस्ती को मिटा देना है। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, हरि मंदिर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। देखो साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास बड़ा बाखूबी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे सांसों के नजदीक है, तीसरे तिल पर बैठा हुआ है, हमारे अंदर है। हमने उसे पहचानना है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का क्या अर्थ बताते हैं? मन के अंदर। मंदिर में बैठकर हम वहां पर जो माहौल होता है उस माहौल का हमने फायदा लेना है मन के अंदर। गुरुद्वारे का क्या मतलब है? गुरु का द्वारा। जब भी आप गुरुद्वारे में, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक बड़ा सुंदर माहौल बना होता है। उस माहौल का, उस एनर्जी का आपने फायदा लेना है और उस मालिक की भजन बंदगी में बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, पवित पावन से जन साचे एक शब्द लेवलाई। अब बाबा जी ने फिर आगे समझाया कि देखो जब भी हम कोई चीज रटते हैं या हमें कोई चीज याद करनी होती है तो उस चीज को हम ना बार बार रटते हैं ताकि हमें वो चीज याद हो जाए, और बार बार दोहराया जाता है, उस चीज के ऊपर जोर दिया जाता है। इसीलिए बार बार एक बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि भाई पता नहीं मन किस अवस्था में हो और कब हमारे मन के ऊपर गहरा प्रभाव पड़े और मन वहां से मुड़ सके। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, बिन नाम होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। अब बाबा जी ने फिर आगे समझाया कि देखो बड़ा ठोक बजाकर मैं कहता हूं कि भाई सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई है और शब्द की कमाई है, और इसके बगैर आपका कभी भी पार उतारा नहीं हो सकता। ठोक बजाकर सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म सिर्फ नाम की कमाई है। फिर अगली कड़ी में समझाया, गुर मुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिवलाई। अब देखो बाबा जी महाराज ने ना यहाँ पर हमें बड़ा बाखूबी से समझाया कि देखो ये तुक ना हम सत्संगियों के लिए बहुत ही समझना आवश्यक है। क्या कहा बाबा जी ने कि देखो बाबा जी आपने करना है जो करना है, हमसे भजन सिमरन करवा लो, हमसे ये करवा लो, कुछ ऐसा कह देते हैं, कुछ वैसा कह देते हैं। वही बात ना बाबा जी पूरे सत्संग में यही समझाते चले गए कि भाई जो मिलूगा अपनी करनी दा मिलूगा, जो मिलना है हमें अपनी करनी का ही मिलना है और कुछ नहीं किसी का मिल सकता।
यहां पर भी यही समझा रहे हैं कि भाई किसी ने नहीं आपके लिए कुछ करना है, आपके लिए आपने खुद करना है। अब देखो कोई बच्चा इम्तिहान में अपने माँ बाप को आगे कर दे कि माँ मैं इम्तिहान नहीं दे पाऊंगा, आप मेरे बदले मेरे इम्तिहान दे दो, तो क्या माँ बाप कर सकते हैं? इम्तिहान तो बच्चे को खुद ही देना पड़ेगा ना। तो देखो पहचान भी हमने खुद ही करनी है। अगर मेरे लिए कोई खाना खा सकता है और मुझे उससे तसल्ली हो सकती है तो ठीक है। तो भाई हमने पहचान अपने अंदर से करनी है। अब बाबा जी ने कहा कि देखो मेरे लिए कहना ना ये बहुत ही आसान है। जब भी आप पूछते हैं कि बाबा जी ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं कह देता हूं यहां से कि नहीं चलो ठीक है हो जाएगा। और जब आपको कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा फिर किसे पकड़ोगे? फिर कौन आपका सहाय होगा? इसलिए संतों का मकसद या गुरु का मकसद ये नहीं है कि आपको एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में डाल दे। गुरु का मकसद है भाई सच की पहचान करवाना और सच की पहचान करवाकर आगे उस धुरधाम तक जोड़ना। भाई देखो साथ में हम ये भी सोच विचार कर लेते हैं कि हमारे घर में ना एक भजन सिमरन करता है, हम उसका पल्ला पकड़कर पार हो जाएंगे। भाई कौन सी सोच में जी रहे हो? ये सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है आपका। जो मिलना है भाई बार बार कहते हैं, जो मिलना है करनी का मिलना है, करनी के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। हमारे लिए कोई खाना नहीं खा सकता, कोई कुछ पी नहीं सकता, तो जो मिलना है अपनी करनी का मिलना है। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शबदी थाए पाई। और बाबा जी ने कहा कि देखो उसका हुक्म तो हमें मानना ही पड़ेगा, उसका हुक्म कभी नहीं टाल सकते। फिर अगली कड़ी में समझाया, पूजा करे पर विधि ने ही जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। अब यहां पर बाबा जी ने बड़ा ही बाखूबी हमें समझाया। क्या समझाते हैं कि देखो कभी हम ना जानवरों की बलियां देने पे लगे हुए हैं, कभी हम धर्मों को लेकर झगड़ते हैं, कभी मजहबों को लेकर झगड़ते हैं। भाई गॉड इज लव, लव इज गॉड, प्यार ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्यार है। और साथ में बाबा जी ने कहा जग में न्यारे रहो। हमने सिर्फ अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी हैं, जो हम जिम्मेवारियां पूरी करने के लिए यहां पर आए हैं, और अपने मकसद को ना भूलो, अपने मकसद को भी याद रखो, साथ में जिम्मेवारियां भी पूरियां करो और अपने असल मकसद को भी याद रख के उस मालिक की भजन बंदगी में बैठो। फिर अगली कड़ी में समझाया, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई, पाणे ते सब सुख पावे, संतों
अंत नाम सखाई। अब यहां पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो, जब हम ना उसके भाणे में रहेंगे और उसके भाणे में रहते हुए हम भजन बंदगी करेंगे ना, तो हमारे कर्मों का भार धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा। लेकिन कब? जब हम उसके भाणे में रहेंगे। इसलिए कहा ना, भाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई। पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई। इसलिए कहा कि जब हम उसके हुक्म में रहेंगे तो कर्मों का भार धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा। अंत समय में केवल एक ही चीज की पहचान होगी। वो क्या है? नानक के घर केवल नाम निधान। उसके घर में सिर्फ नाम पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपके कोई ओहदे नहीं पूछे जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं, कौन से मजहब से हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वहां सिर्फ नाम की कमाई कितनी की है ये पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, अपना आप ना पछाणे संतो कोड़ करे वड्याई। फिर बाबा जी ने समझाया कि देखो, पहले ना अपने आप की पहचान करो। जब तक हमें अपने आप की पहचान नहीं होगी कि हम कौन हैं और हमारा असल मकसद क्या है, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं, जब तक हमें यह पता नहीं होगा तब तक हमें मालिक की पहचान नहीं होगी। पहले अपने आप की पहचान करो, खुद अनुभव करो, हर एक चीज का अनुभव करो, फिर उसके बाद विश्वास करो। बाबा जी ने कहा, सीइंग इज बिलीविंग। पहले देखो फिर विश्वास करो। हमने सब कुछ करनी में जाहिर करना है और सच को पहचानने की कोशिश करनी है। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, पाखंड कीने जमने ही छोड़े, पाखंड कीने जमने ही छोड़े, ले जासी पत गवाई। फिर बाबा जी ने क्या समझाया? अब देखो, यहां पर वाणी कह रही है, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गवाई। बाबा जी ने कहा कि देखो, हम ना धर्म स्थानों के ऊपर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कैसे लेट लेट कर माथे टेकते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं धर्म स्थान पर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे लेट लेट कर माथे टेक रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो यहां पर बाबा जी ने बुल्ले शाह जी की मिसाल ली कि बुल्ले शाह जी कहते हैं, लाख बार जे करे इबादत कदे ना बने नमाजी, जे कर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। जो मिलना है ना अंतर से मिलना है, बाहर से नहीं मिलना है। फिर अगली कड़ी में समझा रहे हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत में तिन ही पाई। फिर बाबा जी ने कहा कि जब तक हम ध्यान को अंतर्मुख नहीं करेंगे ना, कहते हैं ना, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत में तिन ही पाई। जब तक ध्यान अपना अंतर्मुख नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। ये मत सोच लेना कि आपका बाबा बहुत पहुंचा हुआ है, आपका बाबा सब कुछ कर लेगा। भाई वाणी देखो क्या कह रही है, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत में तिन ही पाई। जो मिलना है अपने अंदर से मिलना है, बाहर से तो कुछ नहीं मिलना है। सारे सत्संग में एक ही पहचान करवाते आगे बाबा जी महाराज, जो मिलना है अपनी करनी का मिलना है। हुजूर जी को कहते हुए भावुक हुए, अपनी करनी में बयान करना है हम सभी ने कि हमने जो करना है अपनी करनी में करना है।
कभी किसी के ऊपर नहीं छोड़ना है। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, ए मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। फिर बाबा जी ने कहा कि देखो, हमने ना अपने मन को ना इस दुनिया से ना सुन्न कर देना है, समाध लगा लेनी है, मन को दुनिया से सुन्न कर देना है और उस अंतर ज्योत के दर्शन करने हैं, बाहर की ज्योत के नहीं। दर्शन तो असली वही हैं जो हमने अंदर करने हैं, दर्शन तो वही हैं जो अंदर में करने हैं। बाहर की ज्योतें जलाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक माहौल है। जो हमारे अंदर ज्योत जग रही है वो हमारी असली ज्योत है, जिसको ना तेल की जरूरत है ना बाती की जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हमने उस चीज के दर्शन करने हैं अपने अंदर से। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सत संगत मिलाई। अब देखो यहां पर कहते हैं ना कि गुरमुख जो होते हैं, जो खुद नाम की कमाई करते हैं, वो हमारा भी वैसा ही वातावरण बना देते हैं और हमें भी हिदायत देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आपने मालिक के घर को जाना है और मालिक के घर का रास्ता तय करना है। इसलिए कहते हैं ना कि गुरु के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलकर, सच्चे गुरु के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलकर हमने नाम की कमाई करनी है। जैसे जैसे हमें वो हिदायतें देते हैं वैसे वैसे हमने आगे बढ़ना है। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई। साची बाणी सच बखाणे, सच नाम लिवलाई। पै पंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सखाई। सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई। अब देखो पूरा सत्संग समझाते चले आगे कि जो मिलेगा हमें अपने करने का मिलेगा। अब सत्संग को खत्म करते हुए बाबा जी महाराज ने फिर क्या फरमाया कि जो मिलेगा अपनी करने का मिलेगा। फिर कह रहे हैं जो मिलेगा अपनी करने का मिलेगा। सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई। हमने ना उस क्रिएटिव पावर के साथ जुड़ना है, क्रिएटिव पावर एक। अब यहां पर एक बाबा जी ने सत्संग खत्म करते हुए एक बाणी की लाइन फरमाई थी। क्या कहते हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गल्ला होछियां, नाम निधान अपार भगता मन वस्या, जन्म मरण मोह दुख साध संग वसै। एको ही रास्ता असली है, जो संतों की शरण में जाके असली भक्ति करवाने का जो तरीका और साधन जो समझाते हैं, वही केवल और केवल रास्ता सच्चा हो सकता है और कोई भी रास्ता सच्चा नहीं है। क्योंकि बाकी सारे साधन हमें बाहर मुखी करते हैं और जो परमार्थ है ना,
बाबा जी कहते हैं ना, परमार्थ एक रियलाइजेशन है। परमार्थ हमें उस मालिक से मिलने की एक पहचान करवाता है कि मालिक हमें कैसे कैसे मिलेगा। तो आप सभी से इजाजत चाहते हैं। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।